हेलो साथियों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल औरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उर्दू ज़बान के तदरीस के मकासद को कंप्लीट थ्योरी वाइज़ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी जब आमोज़िश पढ़ रहे थे तो थोड़ा-सा मकासद पढ़े हुए थे, वो थोड़ा-थोड़ा अहम पॉइंट पढ़े हुए थे। आज पूरी मकासद को ख़त्म करने वाले हैं थ्योरी वाइज़। जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि हमने सीटेट जो 2025 में होने वाला है, उसकी तैयारी कराने के लिए जो उर्दू की लैंग्वेज होती है, उसका फ्री बैच शुरू किया हुआ है। और इसमें आपको मुकम्मल यानी पूरी तरह से थ्योरी वाइज़ आपको तैयारी कराई जा रही है, फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री वीडियोज़ दिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट और वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर ही मिल जाते हैं और फ्री नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप से लेना पड़ता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो साथी आए हुए हैं, उनसे गुज़ारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी लोग जितने व्यूअर्स हैं, सबसे एक बात कहनी थी कि हम सोच रहे हैं कि जिस तरह से ये सीटेट के लिए फ्री बैच निकाला गया है, उसी तरह से हिंदी और इंग्लिश के लिए भी निकाल दिया जाए। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि जितनी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, उतनी ही जल्दी ये बैच को लाया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी का भी बैच जल्द से जल्द लाया जाएगा। क्योंकि ये इस वजह से है कि एक सब्जेक्ट को एक ही इंसान हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट कोई पढ़ा सकता है। जैसे अभी फ़िलहाल हम पढ़ा रहे हैं, तो उर्दू पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, हिंदी पढ़ाने के लिए किसी न किसी को लाना पड़ेगा। तो ज़रूर ही कुछ न कुछ शर्तें होंगी उसके लिए। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दीजिए। जल्द से जल्द आपकी इंग्लिश की और हिंदी की भी पेडागॉजी की पूरी मुकम्मल तैयारी फ्री नोट्स के साथ आपका बैच आ जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तदरीस के मकासद थ्योरी वाइज देख लेते हैं। इसके पहले जो पुराने साथी हैं वो देखे होंगे, आमोज़िश वाले में थोड़ा-सा हमने देखा था लेकिन वो मुकम्मल नहीं था। आपसे बताया गया था कि आगे आने वाली वीडियो में थ्योरी इसकी बताई जाएगी। तो आज दिन है थ्योरी का। तो तदरीस के मकासद देख लेते हैं क्या-क्या हैं। बच्चा जब स्कूल में दाखिला लेता है यानी बच्चा दाखिल हो जाता है यानी एडमिशन कराता है, जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है और एडमिशन कराता है, तो वो कोई ना कोई ज़बान ज़रूर जानता है। यानी अपनी मादरी ज़बान चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे उर्दू हो, कुछ ना कुछ वो जानेगा, अपनी मादरी ज़बान जानेगा। यानी अपनी मादरी ज़बान सुनना और बोलना जानता है, बिल्कुल जानता है। अगर बच्चा छोटा रहेगा, वो जाएगा स्कूल में, वो अपनी मादरी ज़बान में बोलना भी जानेगा और सुनना भी जानेगा, सुनकर समझ भी जाएगा और बोल भी सकता है वो। इब्तिदाई सतह पर यानी शुरुआती सतह पर हमारा तदरीस जो हमारी पढ़ाई है, हमारी तदरीस से ज़बान का सबसे अहम मकसद बच्चे को इस काबिल बनाना होता है। यानी हमारी तदरीस ज़बान का सबसे अहम मकसद तदरीस ज़बान का सबसे अहम मकसद ये होता है कि बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वो पढ़ने और लिखने और तफ़हीम की सलाहियत कर सके। पढ़ना और लिखना तो आप जान ही रहे हैं, तफ़हीम मिस होता है समझना। छोटा बच्चा आया हुआ है, छोटा बच्चा सुन रहा है, आपकी बात को समझ रहा है और वो बोलना भी जान रहा है कि हाँ, कुछ न कुछ बोलेगा। और एक चीज़ आपको बताए थे कि जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है यानी 5 साल का हो जाता है, तो वो 5000 अल्फ़ाज़ को अपने साथ लिए रहता है। यानी 5000 अल्फ़ाज़ चाहे जिस ज़बान का हो, वो 5000 अल्फ़ाज़ को जानता रहता है। ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखिए, एक पॉइंट ये बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है। जब दाखिला लेता है तो 5000 अल्फ़ाज़ को वो जानता है। तो इब्तिदाई सतह पर हमारा तदरीस जो हमारी तदरीस ज़बान है यानी ज़बान की तदरीस देना है, वो क्या है? कि सबसे अहम मकसद है कि बच्चे को इस काबिल बनाना कि वो बोलना जानता है, सुनना जानता है, अब उसको पढ़ना भी सिखाना है और लिखना भी सिखाना है और समझना भी सिखाना है, ठीक है? ये हमारा मेन मकसद होता है कि वो इसकी सलाहियत उसके अंदर आ जाए यानी वो सीख जाए। इसके बाद इसके अलावा दीगर ज़बानों की तई दिलचस्पी और बेदारी पैदा करना भी हमारा मकसद होता है। सिर्फ़ यही नहीं है कि अपनी ज़बान को सिखा दें बस, अंग्रेज़ी ज़बान सीखने आए हैं तो ज़बान सिखा दें, नहीं, हमको उसको हिंदी भी पढ़ानी है, हमको उसको उर्दू भी सिखानी है, हमको अंग्रेज़ी भी सिखानी है, हो सकता है अगर बच्चा संस्कृत पढ़ना चाहे, तो उसको संस्कृत भी सिखानी है, ठीक है? ये सब क्या है, इसके प्रति भी यानी इसके तई भी हमको उसकी दिलचस्पी जगानी है। ये नहीं है कि हम अपनी ज़बान को ही उसके दिमाग में सिर्फ़ भर दें कि दुनिया की सबसे अच्छी ज़बान उर्दू है, जैसा कि लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। उ उर्दू की अच्छी ज़बान इंग्लिश भी है। इंग्लिश तो बहुत प्यारी ज़बान है, मतलब कम बातों में इसको कहा जा सकता है। उर्दू के अंदर एक अलग ही अ, आ अपनाहियत है हमारे लिए उर्दू के अंदर कि उर्दू में आप छोटी-छोटी बातों को इतना बढ़ा-चढ़ा कर बता सकते हैं, इतना अच्छा लगेगा बताने में।
अच्छी ज़बान है उर्दू, प्यारी ज़बान है, हिंदी भी अच्छी ज़बान है, हिंदी और उर्दू को बहनें कहा जाता है ना? कि ये गंगा जमुना की तरह बहनें हैं। तो ये सब क्या है कि हमको दिलचस्पी पैदा करना है। ये नहीं कि सिर्फ़ अपनी ज़बान उसके बच्चे एकदम सफ़ेद कागज़ की तरह आया है, उसका दिमाग अच्छा ये बताइए सफ़ेद कागज़ किसका तरह सफ़ेद स्लेट किसने कहा था? यानी सफ़ेद कागज़ किसने कहा है? पिछली क्लास में हम देखे थे कि सफ़ेद कागज़ बच्चे का दिमाग सफ़ेद कागज़ की तरह होता है, जो आप लिखेंगे वही छप जाएगा। पिछली की थ्योरी में आपको बताया गया था, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसके अलावा दीगर ज़बानों के तई दिलचस्पी और बेदारी पैदा करना, आप छोटा बच्चा जो आएगा उस पर आप उसके दिमाग में आप जो भर देंगे वो वही जान जाएगा। तो उसका ये नहीं करना कि अपनी ज़बान ही सबसे अच्छी है, नहीं, सबकी ज़बान के प्रति दिलचस्पी पैदा करना है और यही हमारा मकसद होना चाहिए। तदरीस ज़बान के मकासद को ज़्यादातर मकासद होते हैं ज़बान को सीखने के लिए, वो क्या होते हैं? सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है और लिखना होता है। लिखने की महारत को फ़रोग़ देना, यही सब होता है। यानी बच्चा सिर्फ़ सुन ले, पढ़ ले, लिख ले, बोल ले, यही सब ज़्यादातर मकसद होता है। लेकिन जो हमारा मकसद होना चाहिए, इन तमाम महारतों को एक नज़रिए से लिखने पर मबनी होनी चाहिए, क्योंकि एक नज़रिए से देखने होगा, लिखने नहीं होगा, देखने, हाँ। एक नज़रिए से देखने पर मबनी होना चाहिए कि ये हमारा एक नज़रिया है। उसके बाद क्या है? क्योंकि ये तमाम महारतें एक दूसरे से, लेकिन हमारा मकसद इन तमाम महारतों को एक नज़रिए से देखने होना चाहिए कि लिखना भी, सुनना भी, बोलना भी, लिखना भी, पढ़ना भी सब एक ही नज़रिया हमारा होना चाहिए। और क्योंकि ये एक एक नज़रिए पर मबनी होना चाहिए, क्योंकि ये है तमाम इकट्ठा लिख उठा हुआ, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये तमाम महारतें एक दूसरे से जुदा नहीं है। हमको सिर्फ़ पढ़ाना ही नहीं है, एक नज़रिया हमारा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि खाली सुनना या बोलना या पढ़ाना या लिखना ये सब नहीं, सबको एक नज़रिए के साथ लेकर चलना चाहिए। जितना ज़रूरी है वो है, उतना ज़रूरी ये भी है, ठीक है? उसके बाद क्या है? ज़बान की तदरीस से मुताल्लिक मकासिद आम और मकासिद ख़ास। ज़बान के तदरीस से मुताल्लिक मकासिद को आम और ख़ास ज़बान में तक़सीम किया गया है। यानी 2 तरह से आम एक एक ह हमारा आम मकसद होता है, जो कि कोई मतलब नहीं है, जैसे नॉर्मली सबका मकसद होता है, और ख़ास मकसद क्या होता है, वो सब आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो 2 तरह से ज़बान की तदरीस को बाँटा गया है, एक ख़ास मकसद के लिए बाँटा गया है, दूसरा आम मकसद के लिए बाँटा गया है, ठीक है? आम मकासिद के हुसूल की कोई मुतय्यना मुद्दत नहीं है, मतलब कोई कन्फर्म वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आम मकसद क्या होता है? कोई अंग्रेज़ी सीखने जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आम मकसद उसका बहुत मकसद हो सकता है। बच्चा अगर स्कूल आया हुआ है, तो उसका बहुत मकसद हो सकता है ना? तो कोई मकसद नहीं है। आम मकसद जो हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि कुछ ना कुछ अपना मकसद होता है, वो आम मकसद है। जबकि ख़ास मकसद हमको जो सिखाना है बच्चों को, बच्चा जो सीख कर आएगा, उसका आम मकसद रहेगा। लेकिन हम जो सिखाएँगे, वो हमारा ख़ास मकसद रहेगा, और वो क्या है? तदरीस ज़बान के अहम-अहम मकासिद कुछ मुंदरजा ज़ेल हैं। वो देख लेते हैं क्या-क्या हैं। जो कुछ आमोज़गार, यानी जो बच्चा है सीखने वाला, जो कुछ आमोज़गार ने स उसे समझ जो कुछ आमोज़गार ने उसे समझने की सलाहियत और महारत पैदा करना। यानी ठीक है, ये थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया है, मिसटाइप हो गया है। तो क्या है कि आमोज़गार को क्या करना है आपको कि उसके अंदर समझने की सलाहियत पैदा करना है और महारत पैदा करना है, या कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, वो लफ्ज़ को देखना पड़ेगा। तो आमोज़गार के अंदर आपको समझने की सलाहियत और महारत को पैदा करना, ठीक है? ये आपका ख़ास मकसद है कि वो समझ जाए और उसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए हर चीज़ की, बोलने की, सुनने की, लिखने की, हर सलाहियत आपको पैदा करना है। उसके बाद समझने के, यानी तफ़हीम मीन्स होता है समझना। तफ़हीम के साथ पढ़ने की महारत भी पैदा करना, ये भी आपका ख़ास मकसद होना चाहिए। समझना ख़ास मकसद है, पढ़ना और समझने की सलाहियत ख़ास मकसद है, और तफ़हीम के साथ यानी समझने के साथ पढ़ने की महारत भी होनी चाहिए। सहल इज़हार की सलाहियत का फ़रोग़ देना है, यानी आपको क्या करना है तदरीस में, आपकी अपनी तदरीस में बच्चों को सलाहियत यानी सहल इज़हार की सलाहियत को फ़रोग़ देना है। आसान तरीके से इज़हार की सलाहियत को फ़रोग़ देना है। मरबूत और मंतिकी तहरीर को फ़रोग़ देना है। मरबूत और पुख्ता और मंतकी। मंतकी देखिए, मंतकी के पीछे बहुत वो है, मंतकी कहने का मतलब ये है ना कि गहरी सोच वाला। इसके पीछे इसका बहुत झिक-झिक रहता है मंतकी में, ठीक है? मंतकी एक तरह की पढ़ाई होती है, और ये क्या है ना, गहरी सोच वाला, यानी गहरी सोच वाला बनाना है कि उनकी ऐसे बोलते हैं, उनकी सोच बहुत मंतकी है, ठीक है? ऐसे बोलते हैं। तो गहरी सोच वाला बच्चों को बनाना है, और ज़बान के मुख्तलिफ इस्तेमाल पर कंट्रोल
सिखाना है, ठीक है? मुख्तलिफ यानी अलग-अलग इस्तेमाल पर कंट्रोल सिखाना है, जैसे ज़बान को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से, या फिर ज़बान को किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे गालिब के खतूत बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, जो उर्दू टीजीटी के, हाँ, उर्दू टीजीटी के याद आया। उर्दू टीजीटी का भी एक मिशन शुरू हुआ है, उर्दू टीजीटी मिशन 2026, जो जिसके तहत एक बैच है वो उर्दू टीजीटी मिशन 2026। उसमें आपको टीजीटी की मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है, जो टीजीटी उर्दू के लोगों के लिए है। तो टीजीटी उर्दू में जो करना चाहते हैं वो उस बैच से जॉइन हो सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ज़बान के मुताल्लिक क्या है, ज़बान के मुख्तलिफ इस्तेमाल पर कंट्रोल करना, जैसे मिर्ज़ा गालिब थे, मिर्ज़ा गालिब को ज़बान की इतनी ज़्यादा ये इस्तेमाल करते थे इस तरह से अपने खतूत में, ऐसा लगता है कि इनके खत जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सामने बैठकर बात कर रहे हों, इस तरह से ये खत लिखते थे। यानी ज़बान पर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा सलाहियत थी ज़बान पर इनकी। तख्लीकी सलाहियत को फ़रोग़ देना, यानी निर्माण करना, बनाने की सलाहियत को फ़रोग़ देना। मुल्क व कौम गर्दो-पेश की तई हसासियत हसासियत पैदा करना। इसका मतलब ये है कि मुल्क के प्रति मोहब्बत पैदा करना, मुल्क के प्रति और कौम के प्रति, अपने आस-पास के प्रति क्या करना, प्यार मोहब्बत पैदा करना। ये हो गया आपका ख़ास मकसद। और कुछ देख लेते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। ये हो गया आपका ख़ास मकसद, मतलब इतनी ती चीज़ के लिए आप ज़बान में ये सब चीज़ को शामिल कीजिए। बिना इससे आप ज़बान को सिखाना बच्चों के लिए सही नहीं है, ठीक है? ये हमारा क्या कहता है, हमारी शिक्षा कहती है। आगे देखते हैं। इब्तदाई सतह पर उर्दू की तदरीस की खातिर मकासिद सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। इब्तदाई सतह पर उर्दू की तदरीस के खास मकासिद सुनना सिखाता है, बोलना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, लेकिन कब? इब्तदाई सतह पर। इब्तदाई सतह पर यानी शुरुआत में बच्चे को क्या सिखाया जाता है? खास मकसद क्या है? खास मकसद यही है कि वो सुन ले, बोल ले, पढ़ ले, लिख ले, यही सिखाता है। जदीद तहकीकात ने जदीद, अब देखो ये शुरुआती चल रहा था, अब जदीद नई-नई चीज़ की बात हो रही है कि जदीद तहकीकात ने ज़बान की आमोदिश में आमोज़गार को मरकज़ी हैसियत फ़राहम की है। इसके मुताबिक मरकज़ी मीन्स होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, आपने सीडीपी में पढ़ा होगा चाइल्ड सेंटर्ड, तो मरकज़ी हैसियत मतलब बच्चा बीच में रहेगा, ठीक है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है? तो मरकज़ी हैसियत फ़राहम की है। उनके मुताबिक आमोज़गार को काबिल फ़हम वसाइल फ़राहम किए जाएँ, यानी तरीके फ़राहम किए जाएँ, काबिल समझने के तरह-तरह के तरीके फ़राहम किए जाएँ, तो वो बआसानी किसी भी ज़बान के साख्त, कवायद और ज़वाबित को अज़बर कर सकता है, यानी सीख सकता है। कहने का मतलब ये है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या बताया गया है कि बच्चे को बीच में रखा जाता है, बच्चे को मरकज़ बनाया जाता है, बच्चे को केंद्र बनाया जाता है, और वो उसको अगर तरह-तरह से हम ऐसा माहौल पेश कर रहे हैं उसके सामने, ऐसा माहौल, ऐसा वसाइल फ़राहम कर रहे हैं, जिससे ज़बान को सीखने में उससे बहुत ज़्यादा मदद मिले, तो वो आसानी से किसी भी ज़बान के कवायद को, किसी भी ज़बान को बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहता है। आगे देखते हैं, उर्दू ज़बान के तदरीस के मकासद में कुछ बुनियादी मकासद देख लेते हैं, कुछ अवामी मकासद देख लेते हैं, और कुछ खुसूसी मकासद देखने के बाद अपना ये वीडियो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। तो बुनियादी मकासद में देख लेते हैं। क्या है हमारा जो बुनियादी मकासद है? सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना, यही हमारा बुनियादी मकासद है। जबकि अवामी मकासद, यानी अवामी तौर पर क्या मकासद है? ज़बान व अदब से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात से वाकिफ़ कराना, ये हमारा अवामी है, यानी ज़बान जान जाए पूरी तरीके से। सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करना, मुनासिब लब लहजा और रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत पैदा करना। ये सब क्या है? हमारा अवामी है, मतलब ये हर ज़बान में होता है। अवामी मकासद ये है कि हमारा कि सही तलफ़्फ़ुज़ बोले, सही लहजे का इस्तेमाल करे, रवानी के साथ पढ़े लड़का, ज़बान व अदब से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात हो जाएँ उसको, तक़रीर के ज़रिए इज़हार ख़याल के काबिल बनाना, तक़रीर के ज़रिए इज़हार ख़याल के काबिल बनाना, और तनक़ीदी और तख़लीक़ी सलाहियत पैदा करना। यानी तनक़ीदी मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ नुक़्स निकालना। बच्चा ये है, कोई किताब देखा या कहीं कमी देखी उसको बता दिया, वो तनक़ीद करना है। जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की थी अपनी एक बुक में। तख़लीक़ी यानी निर्माण करना, कुछ बनाना, है ना? नई-नई चीज़ों को बना दे। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी सलाहियत है, सलाहियत का पैदा करना है, और ये हमारा मकासद है, जो कि अवामी मकासद में आते हैं। अब देखते हैं ख़ुसूसी मकासद। दरसी किताब के मुख्तलिफ़ असबाक पर मबनी इसबाक,
मालूमात, तफ़हीम और इतलाक़। कहने का मतलब ये है मालूमात से वाकिफ़ कराना, तफ़हीम यानी समझाना और इतलाक़ अनुप्रयोग करना, उसको ज़िंदगी में क्या चलेगा। जैसे कोई किताब है, किताब में आपको कुछ चैप्टर दिया गया है, चैप्टर के खाली पढ़ाकर उसको रवानी के साथ ख़त्म ना कर दें, बल्कि उसकी मालूमात भी उसको फ़राहम करें, उसमें क्या बताया गया है और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष ज़रूर बताएँ उनको कि हाँ, इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये आपको ज़रूर उन लो बच्चों को बताएँ, ये आपके ख़ास ख़ुसूसी मक़ासिद हो गए, ठीक है? तो एक बार इस वीडियो को दोहरा लेते हैं कि हमने आज आज क्या-क्या देखा, उसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद ख़त्म है ना? हाँ, ख़त्म है। तो आज वीडियो दोहरा लेते हैं, तदरीस देखिए कि हमने जब दाखिला लेता है तो कुछ न कुछ बच्चा ज़बान जानता है और ये क्या है कि वो सुनना और बोलना जानता है और हमारा मकसद क्या होना चाहिए, उसको लिखना, पढ़ना सिखाना और ख़ास मकसद उसके बाद हमने क्या देखा कि इसको हमारा जो मकसद है उसको 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक आम और एक ख़ास। आम मकसद क्या है? आम मकसद हर तरह से बच्चा लबो लहज़ा सही बोले, सही तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करे, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना ये सब जान जाए और उसके बाद क्या है कि हमारा जो मकसद होना चाहिए, आमोज़गार को समझने की सलाहियत पैदा करना है और तफ़हीम यानी समझने के साथ-साथ पढ़ने की भी सलाहियत पैदा करना है, सहल इज़हार की सलाहियत पैदा करना है, मरबूत और मंतकी तहरीर को फ़रोग़ देना है, ज़बान के मुख्तलिफ़ इस्तेमाल पर कंट्रोल देना है। कंट्रोल देने का मतलब कंट्रोल सिखाना है, तख़लीक़ी सलाहियत को फ़रोग़ देना और देश के प्रति उसको बताना है। इब्तिदाई सतह पर पहले क्या होता था, पहले सिर्फ़ सुनना, बोलना और पढ़ना ही होता था, लेकिन अब जब जदीद तहक़ीक़ात ने ज़बान की आमोज़िश के में आमोज़गार की मरकज़ी हैसियत यानी चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया गया है, मरकज़ी हैसियत फ़राहम की है। इनके मुताबिक आमोज़गार को काबिल फ़हम वसाइल हर तरह के जो भी जिस तरह से भी वो सीखना चाहता है, उस तरह से उसको सिखाइए और वो आसानी से सीख सकता है किसी भी ज़बान को। बुनियादी मकासद सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यही है हमारा बुनियादी मकासद। अवामी मकासद क्या है? ज़बान-ओ-अदब से मुताल्लिक़ बुनियादी मालूमात से वाकिफ़ कराना, सही तलफ़्फ़ुज़, मुनासिब लबो-लहज़ा और रवानी के साथ पढ़े बच्चा, तक़रीर के ज़रिए इज़हार ख़यालात और तनक़ीद व तख़लीक़ की भी सलाहियत और तख़य्युलाती की भी सलाहियत को फ़राहम करना है, इनको बताना है, पैदा करना है इनके अंदर। ख़ुसूसी मकासद क्या है? मालूमात देना, तफ़हीम देना और इत्तला। वीडियो कैसी लगी? आज की क्लास बहुत छोटी थी और आज की क्लास जल्द ही ख़त्म हो गई। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू के अलावा उर्दू जैसे बैच शुरू हुआ है और उर्दू बैच के अलावा हिंदी का और इंग्लिश का भी इसी तरह से सीटेट के लिए फ्री शुरू कर दिया जाए, तो आप जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए क्योंकि हिंदी तो कोई भी पढ़ा सकता है। यानी कोई का कहने का मतलब ये है किसी न किसी को लाना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, एक इंसान आपको हर चीज़ नहीं पढ़ा सकता। तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर होने ज़रूरी है। जल्दी से जल्द करवा दीजिए और इंग्लिश और हिंदी की जल्दी से जल्दी फिर आपको फ्री बैच लेकर आया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसकी नोट्स पाने के लिए आप जान रहे हैं व्हाट्सएप पर जाना है आपको और किसी भी और जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज और कॉल किसी भी टाइम कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कहने का मतलब ये है कि डे वर्किंग में कीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि रात के टाइम नहीं उठेगा, किसी भी टाइम का कहने का मतलब ये है कि रात के टाइम नहीं उठेगा। जिस समय लोग सोते हैं उस समय नहीं उठेगा, बाकी आप किसी भी टाइम 24 घंटे में कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो सीटेट की फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं या हिंदी और इंग्लिश की भी करना चाहते हैं, तो उन लोगों तक भी बता दीजिए कि जल्द से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे, तो जल्दी से जल्दी हम फ्री में शुरू कर दिया जाएगा क्लास को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।